प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे जिंदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। और मेरे प्रियो, आज हम मत्ती की पुस्तक को लगातार पढ़ना शुरू करेंगे। हम परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के कामों को, उसके वचनों को, उसकी परीक्षाओं को, उसके जीवन को परमेश्वर के कलाम से हम लगातार पढ़ना शुरू करेंगे। अब हम कहीं कहीं से वचन उठा के नहीं पढ़ेंगे। मत्ती की पुस्तक उसका 4 अध्याय से पढ़ना शुरू करें, क्योंकि इससे पहले के अध्याय में प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में लिखा गया, उसकी भविष्यवाणी के बारे में, उसकी वंशावली के बारे में लिखा गया है। वो चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी नहीं हैं। जो चीज़ ज़रूरी है कि प्रभु यीशु मसीह हमें अपने वचनों के द्वारा उसकी सेवकाई में जब उसने एंटर किया था, जब परीक्षा को पार करके वो परमेश्वर के काम को करने के लिए तैयार हुआ था, उस समय से आगे हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में पढ़ेंगे। और परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का आत्मा हमें क्या सिखाना चाहता है। तो मेरे प्रियो, हमें लगातार हर रोज़ हमें ये वीडियोज़ देखनी है, हर रोज़ हमें ये वचन पढ़ने हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज हम मत्ती की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसका 1 से आगे पढ़ना शुरू करेंगे। तो मेरे प्रियो, हम पढ़ना शुरू करते हैं। आप बाइबल को निकालिए, मत्ती की पुस्तक 4 अध्याय उसका 1 वचन से। तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। हालेलुया। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह जब 40 दिन और 40 रात के उपवास में थे, और जब उसका उपवास पूरा ही होने वाला था, तो तभी क्या हुआ, पवित्र आत्मा यीशु को उठाकर जंगल में ले गया। और जंगल में कौन था? जंगल में इब्लिस था। इब्लिस कौन है? शैतान, परखने वाला। वो परखने वाली आत्मा वो प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा के लिए तैयार खड़ी थी वहाँ पे। और आत्मा, जो पवित्र आत्मा परमेश्वर का, वो यीशु मसीह को जंगल में लेके गया। हालेलुया। तो यहाँ पे सबसे पहले इस पहले वचन से ही एक बात सीखने को मिलती है कि कई बार क्या होता है कि हमारी परीक्षा के लिए पवित्र परमेश्वर भी हमें ऐसे स्थान पे खड़ा कर सकता है जहाँ पे हमारी परीक्षा हो। लेकिन मेरे प्रियो, वो हमें देखना है कि हमें उस परीक्षा में खरा उतरना है या उससे भागना है या उसमें परमेश्वर को दोष देना है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज हम जानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने परीक्षा में कैसे जवाब दिए, किस तरीके से दिए, और ये हमारे लिए भी कैसे जरूरी है। हालेलुया। तो क्या हुआ था? तो तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। और परमेश्वर क्या चाहता है कि जितने भी उसके बेटा बेटी हैं वो सब है ना, परीक्षाओं में खरे उतरकर सोने की तरह ताए जाएं और परमेश्वर के विश्वास योग्य हर परीक्षा में बने रहें। तो इसलिए परमेश्वर कई बार हमें परीक्षाओं में छोड़ देता है। कई बार आत्मा हमें उठाकर परीक्षाओं में लेके जाता है कि वो परखे कि हम विश्वास योग्य है या नहीं है। क्या हम थोड़े से दुख में ही परमेश्वर को दोष लगाना शुरू कर देते हैं? दूसरे वचन में क्या कहता है? वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, अंत में उसे भूख लगी। हालेलुया। हमें तो एक दिन की भूख बर्दाश्त नहीं होती है, लेकिन यीशु मसीह ने 40 दिन और 40 रात उपवास में रहा। और मेरे प्रियो, यीशु का उपवास अगर आप पढ़ोगे, जानोगे, अगर आपको नहीं पता है तो यीशु 40 दिन और 40 रात है ना, घर पे बैठ के टीवी नहीं देखा उसने किसी के बीच में जाके, लोगों के बीच में जाके चुगलियां नहीं करी। उसने क्या है, उसने मोबाइल पे रील्स नहीं देखी। उसने अपने समय को 40 दिन और 40 रात के उपवास के समय को उसने व्यर्थ नहीं गवाया। उसने इन 40 रात और 40 दिन परमेश्वर के हजूरी में आकर परमेश्वर से बात की, आगे के बारे में परमेश्वर से बात की, पीछे के बारे में, सब चीज़ों के बारे में 40 दिन और 40 रात परमेश्वर से यीशु मसीह ने बातें की। उसकी हजूरी में रहा, उसकी उपस्थिति में रहा, तभी तो वो तीनों परीक्षाओं में पास हो गया। हालेलुया। अगर हम आज सही हैं, अगर आज हमारा समय सही चल रहा है, परमेश्वर की दया से सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो हमें है ना परमेश्वर की हजूरी में रहना बहुत ज़रूरी है। अगर हम परमेश्वर की हजूरी में नहीं रहेंगे तो जब हमारे ऊपर परीक्षा आएगी तो हम नहीं टिक पाएंगे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह जब 40 दिन और 40 रात तक उपवास में था तो उसको भूख लगी। और भूख तो लगनी ही थी, क्योंकि वो शारीरिक था, शरीर में था, इंसान के रूप में था। तो इसीलिए यीशु को भूख लगी। तो शैतान को सबसे पहला हथियार जो यीशु मसीह के लिए यूज किया वो था
भूख, रोटी। रोटी हमारे लिए भी पाप का कारण बन जाती है। कई बार हम रोटी कमाने के लिए इतने बुरे काम करते हैं, इतने पाप करते हैं, किसी का मर्डर तक कर देते हैं। हम कई बार रोटी को कमाने के लिए, अपने पेट की भूख को मिटाने के लिए चोरी तो करते ही हैं, हम धोखाबाजी तो करते ही हैं, लेकिन हम किसी का मर्डर भी कर देते हैं कई बार तो, क्योंकि पैसे के लिए हम मर्डर कर देते हैं और पैसे से खाना आता है घर के अंदर। तो इसी तरीके से शैतान ने यीशु मसीह को परखने के लिए उसका हथियार जो था वो भूख थी। कई बार मेरे प्रियो हम सोचते हैं कि हमारे ऊपर अभी ये परीक्षा क्यों आई है, क्योंकि शैतान है ना आपकी हालातों के अनुसार आपके ऊपर परीक्षा डालता है। यीशु भूखा था, उसको पता था कि अभी कमजोर है, इसको रोटी की जरूरत है, इसीलिए शैतान ने है ना उसी नब्ज को पकड़ा, उसी कमजोरी को पकड़ा यीशु मसीह की, कि मैं यीशु मसीह को बोलता हूँ कि देख तुझे भूख लगी है तो तू तो सामर्थी है, तू तो परमेश्वर का पुत्र है, इस पत्थर को रोटी बनने की आज्ञा दे और ये तुरंत तेरे लिए रोटी बन जाएगी और तू इसको खा लेगा। हम आगे पढ़ते हैं। तीसरे वचन में क्या लिखा है, तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। हालेलुया। देखो, परमेश्वर के बारे में, यीशु मसीह के बारे में और हम सब जो विश्वासी हैं, हम सब के बारे में शैतान को पता होता है हम कौन हैं। परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है, उसके बारे में शैतान को पता था। हम प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी हैं, उसके वचन पर चलने वाले हैं, आराधना करने वाले हैं, ये शैतान को पता है। इसीलिए क्या करता है, वो हमें इसी परीक्षा में डालता है। वो कहता है कि तू तो इतनी प्रार्थना करता है, तू तो इतना वचन पढ़ता है, देख तेरे साथ ये कैसे हो गया, ये देख तेरे साथ ये कैसे हो रहा है, देख तेरे हालात कैसे बिगड़ रहे हैं, तेरा काम नहीं चल रहा है, तू तो प्रार्थना करता है दिन रात, तू तो वचन पढ़ता है दिन रात। वो जानता है हम क्या करते हैं, उसको पता है कि ये प्रार्थना दिन रात करता है, ये वचन को दिन रात पढ़ता है, ये उसके वचन पर चलता है, पाप नहीं करता है। इसीलिए शैतान है ना हमें ये हमारे मन में लेके आता है कि देख मैं दिन रात प्रार्थना करता हूँ, फिर भी मेरे घर में दिक्कतें हैं, फिर भी मेरा काम नहीं चल रहा, फिर भी बीमारियाँ आ रही हैं, फिर भी एक्सीडेंट हो रहे हैं, दिक्कतें आ रही हैं। तो देखो, हर एक वचन में परमेश्वर हमें बहुत कुछ सिखाता है। इसीलिए शैतान है ना परखता है और वो हमारी कमजोरियों को पकड़ता है। हमें अपनी कमजोरी को कभी भी नहीं बोलना है, हमारी गलतियों को कभी भी अपने मुख से नहीं बोलना, कभी भी। बेशक आपने पाप कर दिया हो, बेशक आपके अंदर कोई बीमारी हो, कमजोरी हो, अपने मुख से नहीं बोलना है। आपने परमेश्वर के नाम को लेना है, उसकी महिमा करनी है, बीमारी को नहीं लेना है। आप अपने मुख से बोलोगे, शैतान को पता चलेगा तो आपको फायदा उठाएगा। चौथे वचन में क्या कहता है, उसने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया। अब सबसे ज़्यादा यीशु मसीह को इस बात के बारे में कैसे पता चला? यीशु मसीह को इस बात के बारे में इसलिए पता चला क्योंकि 40 दिन और 40 रात वो परमेश्वर के पास था, परमेश्वर से बातचीत करता था। उसको पता था कि मेरी परीक्षाएं होंगी, शैतान मुझे परखेगा आके, वो तो जवाब मुझे कहाँ से मिलेगा। हालेलुया। क्या आपके ऊपर जब दिक्कत आती है, क्या आप परमेश्वर के पास जाते हो कि परमेश्वर मुझे सवाल का जवाब कैसे मिलेगा? हालेलुया। हमें क्या करना है, हमें जब भी परीक्षाएं हमारे पास आती हैं या आने वाली होती हैं तो हमें प्रार्थना में परमेश्वर से बोलना है कि परमेश्वर तेरे गहरे भेद को, तेरे ज्ञान को, तेरी बुद्धि को परमेश्वर तू हमारे ऊपर डाल और हमें तू बुद्धि से भर दे, ताकि परमेश्वर हम बुरे समय में परमेश्वर हम सामना कर सके शैतान का। हालेलुया। उसने उत्तर दिया कि लिखा है। शैतान भी है ना परमेश्वर के वचन से बात कर रहा है परीक्षा में डालने के लिए, और प्रभु यीशु मसीह भी वचन से ही उसको जवाब दे रहा है। वो कहता है कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया। ये बात है ना साबित हो चुकी है क्योंकि परमेश्वर ने हमें धरती की मिट्टी को लेकर हमें अपने हाथों से बनाया है और जीवन की सांस हमारे अंदर परमेश्वर ने अपनी सांस डालकर हमें जिंदा किया है। हालेलुया। तो इसीलिए जब परमेश्वर ने हमें अपने हाथों से बनाया है, धरती की इस मिट्टी से बनाया है, तो मेरे प्रियो जब भी हम भूखे होते हैं तो परमेश्वर को पता होता है कि हमें खाने की जरूरत है, तो परमेश्वर मुहैया करवाता है। और हर एक वचन जो परमेश्वर का होता है वो हमें अंदर से भूख मिटाता है। हम गीत गाते हैं ना कि तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। और परमेश्वर क्या कहता है कि जब तुम परमेश्वर के वचन में बढ़ोगे तो तुम्हें भूख भी नहीं लगेगी। कई बार है ना लोग पूरा पूरा दिन उपवास में चला जाते हैं, पानी की बूंद और एक खाने का दाना तक नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के वचन में चलते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आप उपवास रखो और टीवी देखो, मूवी देखो और रील्स देखो, आपको इतनी जल्दी भूख लगेगी, इतनी जल्दी भूख लगेगी कि आप है ना खाने के लिए मजबूर हो जाओगे। लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन में चलोगे तो आपको भूख लगेगी नहीं। हालेलुया।
तो 5वें वचन में क्या कहता, तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा कर दिया। अब शैतान को पता था कि ये किस किस चीज में टूट सकता है। उसको पता था कि यीशु मसीह को मैं ऐसे किस तरीके से फंसाऊं कि वो फंस जाए और परीक्षा में पड़ जाए और परमेश्वर पर दोष लगाए। शैतान का सबसे बड़ा काम यही है, वो यही चाहता है कि उसके बनाए हुए लोग, उसके बेटा बेटी सब यीशु मसीह को, परमेश्वर को दोष लगाएं। 5वें वचन में क्या किया, शैतान ने उसको पवित्र नगर यरूशलेम में ले गया और वहां पर मंदिर के कंगूरे पर खड़ा करके, मंदिर का जो ऊंची चोटी होती है ना, वहां पे यीशु मसीह को खड़ा कर दिया ले जाके, और वहां पे जाके उसको क्या बोला, और उससे कहा। 6ठे वचन में क्या कहता है, और शैतान ने यीशु से कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांवों में पत्थर से ठेस लगे। हालेलुया। कैसी कैसी बातों में शैतान हमें फंसाता है। वो हमारे कानों में ऐसी बातें फूंकता है, ऐसी बातें डालता है कि हम मजबूर हो जाते हैं कि कई बार हम है ना परमेश्वर की परीक्षा करने लग जाते हैं। कई बार हम परमेश्वर पर दोष लगा देते हैं, क्योंकि उसने हमारे कानों में ऐसी बातें डाली हैं। उसने हमारी बुद्धि को कब्जे में लेकर, हमारे हालातों को बदल कर, हमें परीक्षा में डालकर उसने हमारी बुद्धि को अंधा कर दिया है और परमेश्वर के विरुद्ध खड़ा कर दिया है। क्योंकि हम परमेश्वर के वचन में नहीं टिक पाते हैं, हम परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, उसकी हजूरी में नहीं रहते, इसलिए हम परीक्षाओं में पड़ जाते हैं और परमेश्वर पर दोष लगा देते हैं, जो हमें बिल्कुल भी नहीं करना होता है। 6ठे वचन में दोबारा पढ़ता हूँ, इसमें क्या कहता है, वो परमेश्वर यीशु मसीह से बार बार एक बात कहता है, गौर करना मेरे प्रिय, बार बार एक बात कहता है हर परीक्षा में, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। इस बात पर, इस शब्द पर गौर करना, ये आपके लिए भी है और मेरे लिए भी है। क्योंकि जब हम प्रभु यीशु मसीह के विश्वास में बढ़ते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, उसके नाम से मांगते हैं, और तो क्या होता है कि वो हमें भी यही कहता है, यदि तू प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, यदि तू आराधना करता है, यदि तू प्रार्थना करता है, यदि तू उपवास करता है, तो तू ये कर दे, तू ये बोल दे, तू ये कर दे, तू उधर से गिर जा, तू प्रार्थना करके अभी मुर्दा जिंदा हो जाए। मेरे प्रियो, परीक्षा करने का काम शैतान का होता है। परमेश्वर कभी किसी की परीक्षा नहीं करता, और ना ही परमेश्वर की किसी बात में परीक्षा हो सकती है, लेकिन शैतान परीक्षा करता है, परमेश्वर की भी परीक्षा करता है और लोगों की भी परीक्षा करता है। शैतान का काम है परीक्षा करना, वो परीक्षाओं में डालता है, वो आपको गिराने की कोशिश करता है। वो कहता है यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे। हालेलुया। अब आप है ना एक महान, एक शक्तिशाली आदमी के बेटे हो, और आपको पता है कि भी हम, मेरा पिता बहुत ही महान है, उसके अंदर सारी ताकतें हैं, सारी शक्तियां हैं। अगर आपको आके कोई ये बोले कि यदि तू उस महान, उस ताकतवर आदमी का बेटा है ना, तो अपने आप को है ना इस पानी के ऊपर चल के दिखा, इस आग के अंदर चल के दिखा। अब वो क्या कर रहा है, वो शैतान उसकी परीक्षा कर रहा है। अगर कोई निर्बुद्धि और मूर्ख आदमी होगा तो वो क्या करेगा, वो अपने पापा की परीक्षा करके पानी पर चलने लग जाएगा और डूब जाएगा, और क्या करेगा, आग पे चलने लग जाएगा और जल जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अपने पिता की परीक्षा कर रहा है, उसको शैतान फंसा रहा है और वो फंसता जा रहा है। लेकिन मेरा यीशु मसीह ऐसा नहीं करता है। और शैतान आपको है ना विश्वास दिलाएगा, वो कहेगा क्योंकि लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। हालेलुया। शैतान को पता है कि स्वर्गदूत यीशु मसीह के पास 2400 घंटे रहते हैं, और एक नहीं, दो नहीं, बहुत स्वर्गदूत रहते हैं, और परमेश्वर का आत्मा भी उसके साथ रहता है। इसीलिए शैतान को पता था कि मैं यीशु को ऐसे काम करने पे मजबूर करूंगा और उसको विश्वास दिलाऊंगा कि वो ये चीज कर सकता है, और अगर यीशु मसीह ने ऐसा काम कर दिया तो वो परीक्षाओं में पड़ जाएगा, फेल हो जाएगा। जैसे आदम और हवा को शैतान ने फंसाया था, वैसे ही यीशु को भी फंसाने की कोशिश की जा रही है। उसको ऐसे ऐसे बातें बताई जा रही हैं वचन के अंदर से, परमेश्वर के ज्ञान के अंदर से, उसको बहुत सी चीज़ें बताकर शैतान उसको परीक्षाओं में डालने की कोशिश करता हूँ। हालेलुया। अब 7वें वचन में यीशु मसीह क्या कहता है? यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। हालेलुया। सारा कुछ परमेश्वर के वचन से हो रहा है, अपने ओर से कोई भी कुछ भी बात नहीं कर रहा है। हम होते तो पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें गिना देते, हम होते तो पहले तो परीक्षाओं में ही गिर जाते,
एक बार कहते ही हम कूद जाते, लेकिन मेरा यीशु मसीह क्या करता है, अगर शैतान आपकी परीक्षा वचन से कर रहा है तो यीशु ने भी वचन से ही उसको जवाब दिया है। हालेलुया। वो कहता है कि लिखा है, तू कभी भी अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा मत करना। बेशक तेरा पिता परमेश्वर महान है, बेशक तेरा पिता बड़े पैसे वाला है, कंपनी वाला है, लेकिन कभी भी किसी के सामने तू इतना घमंड में मत आ, इतना गरूर में मत आ, इतना प्राउड फील मत कर कि तू गिर जाए। हालेलुया। शैतान तुम्हें गिराना चाहता है, यीशु को भी गिराना चाहता था, इसीलिए यीशु के बारे में उसको सब कुछ पता था और वो सारी बातें उसको बताता है। फिर क्या हुआ? फिर 8वें वचन में क्या कहता है शैतान? फिर शैतान उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा कि यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। हालेलुया। अब ये परीक्षा मेरे प्रियो बहुत लोगों की होती है और हो रही है, और मेरे प्रियो आज भी बहुत से ऐसे हम उदाहरण देख सकते हैं जहां पर शैतान ने उनको बहकाया, उनको लालच दिया और वो सारी अच्छाइयों को छोड़ करके शैतान के पीछे हो लिए हैं। आज के समय में मेरे प्रियो ये चीज़ें हो रही हैं। शैतान ने क्या किया? यीशु को बहुत ही ऊंचे पहाड़ पर लेके गया और वहाँ पे जाके, अब ऊंचे पर से ऊंचाई पर ले जाकर अगर आप खड़ा कर दिया जाए तो आपको सारी चीज़ें साफ साफ दिखती हैं। आपको पता चलता है कि भी हाँ, मेरे सामने ये चीज़ें रखी हैं। हालेलुया। तो इसीलिए शैतान उसको ऊंचे पहाड़ पर लेके गया और उसको सारी चीज़ें दिखाई। देख, तेरे पास, तेरे को मैं राज्य भी दे सकता हूँ, तेरे को मैं इतनी रानियाँ दे सकता हूँ, इतने किले, दूर दूर तक जमीन सारी तेरे नाम कर सकता हूँ, जो तुझे चाहिए सोना चांदी सब कुछ मैं तुझे दे सकता हूँ, जितनी पत्नियाँ तुझे चाहिए, जो कुछ तू करना चाहे उनके साथ कर सकता है। ये सारे लालच शैतान ने प्रभु यीशु मसीह को दिए। उसको सारा वैभव दिखाया। उसने दिखाया कि एक राजा की इतनी रानियां हैं और वो मन चाहे रानी को अपने साथ ले सकता है। और अगर मेरे प्रियो इसी बात को आज आपको या मुझे कोई आकर बोले कि तुझे ये सारी चीज़ें मिलेंगी, तुझे ये सब कुछ दिया जाएगा, बस तुझे यीशु मसीह को छोड़ करके इस चीज़ की पूजा करनी है, इस चीज़ के पीछे चलना है, इस चीज़ को मानना है, इस चिप को अपने हाथों में डालना है, ये सारी चीज़ें तुम्हें तब मिलेंगी जब तुम इस चिप को अपने हाथों में लगवा लोगे। मेरे प्रियो ये बहुत ही गहरा टॉपिक है, गहरी बात है। आप आज ही समझ जाओ, शैतान आपको बहुत सी चीज़ों से वंचित रखेगा, आपको है ना एक फैसला करने के लिए मजबूर करेगा कि अगर तुम मुझे झुककर प्रणाम करते हो तो ये सारी चीज़ें तुम्हें मिलेंगी, लेकिन अगर तुम झुककर प्रणाम मुझे नहीं करते हो तो तुम भाड़ में जाओ, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहेगा, तुम्हें खाने के लिए नहीं दिया जाएगा, तुम्हें पीने के लिए नहीं दिया जाएगा, तुम्हें हवा नहीं दी जाएगी, सब कुछ शैतान तुम्हारे लिए रोक देगा। शैतान ने क्या किया? यीशु को ऊंचे पहाड़ पर ले जाकर जगत के सारे सुख सुविधाएं दिखाई, सारी चीज़ें उसको दिखा दी और उससे कहा, एक कंडीशन रखी कि यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करता है तो मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा। अब यीशु का जवाब सुनिए मेरे प्रियो, क्या कहा यीशु ने? तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। अब ये बातें यीशु को कहाँ से पता चली? ये सारी की सारी बातें यीशु को परमेश्वर की हजूरी में आने से पता चली। उसने 40 दिन 40 रात उपवास रखा था, उसने टीवी नहीं देखा, उसने लोगों के बीच में जाके बातें नहीं करी। यीशु मसीह ने 40 दिन और 40 रात उपवास के अंदर परमेश्वर से बातें करी, परमेश्वर से शिक्षा ली, परमेश्वर का भय मानकर उसकी हजूरी में चला, तभी तो उसको सारी बातों का ज्ञान हो चुका है। इसीलिए वो शैतान को हर एक सवाल का जवाब दे रहा है, हर एक परीक्षा का उत्तर उसको दे रहा है। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा। ये बात आप भी बोल सकते हो। जब भी आपको लगे कि कोई आपको बहका रहा है, जब भी आपको लगे कि शैतान आपकी परीक्षा करने जा रहा है, उसी समय आप बोल सकते हो कि हे शैतान दूर हो जा, और शैतान उसी समय दूर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के पास है जो शैतान को डांट सकता है। और इस अधिकार को अगर ये आदमी बोल रहा है तो जरूर ये यीशु मसीह पर विश्वास करता है। हालेलुया। तो परमेश्वर के लोगों, जब भी आपको लगे कि आपकी परीक्षा होने जा रही है, आपको दिक्कत दुख तकलीफें आ रही है, तो उसी समय आपने शैतान को डांटना है, उसको कहना है कि हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। मेरे प्रियो,
हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, यहोवा है, जिसने पूरी कायनात को बनाया है, और वही है आदर के योग्य, उपासना के योग्य, पूजा के योग्य, धन्यवाद के योग्य। सिर्फ वही है। दुनिया में चाहे कितना भी ताकतवर इंसान हो, कितना भी ताकतवर, सैमसन से तो ताकतवर शायद कोई इंसान नहीं होगा, और बुद्धिमान सुलेमान से ज़्यादा कोई नहीं होगा, धन दौलत में सबसे ज़्यादा ताकतवर राजा दाऊद की तरह कोई नहीं होगा। तो मेरे प्रियो, ये खुद भी परमेश्वर नहीं है। इनके पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी ये परमेश्वर के तुल्य नहीं हो पाए हैं। आदर के योग्य, उपासना के योग्य, प्रणाम करने के योग्य, झुकने के योग्य सिर्फ और सिर्फ एक है, जो प्रभु हमारा परमेश्वर यहोवा है। वो राफा है, वो शालोम है, वो पूरी कायनात को बनाने वाला है। हालेलुया, वो सेनाओं का यहोवा है। अब इतनी बात सुनते ही यीशु की, तब शैतान उसके पास से चला गया, और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब भी आप परीक्षाओं में शैतान को ऐसे जवाब देते हो, तो मेरे प्रियो स्वर्गदूत आपको थाम लेते हैं आके। वो तुरंत खड़े रहते हैं चारों तरफ आपके। जब आपकी परीक्षाएं होती हैं तो स्वर्गदूत खड़े होते हैं आपके चारों तरफ। वो तब तक कोई भी एक्टिविटी नहीं करते हैं जब तक आप शैतान को नहीं डांटोगे। आपने शैतान आपके पास आया, आपकी परीक्षा कर रहा, आपको बहका रहा है, और आप उसकी सुन रहे हो वजह से बैठकर, तो स्वर्गदूत आपके लिए क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन जब आप शैतान को डांटोगे, उसको बोलोगे कि तू निकल बाहर मेरे पास से, तेरा कोई अधिकार नहीं है मेरे पास, और तब जब तुम परीक्षाओं में से निकल जाओगे शैतान की, तो स्वर्गदूत तुरंत तुम्हारे पास आएंगे, और जो आनंद तुम्हें देना है वो आनंद तुम्हें मिलेगा। हालेलुया। ये मेरे प्रिय परमेश्वर का वचन है, सामर्थी यहोवा का वचन है। वो हमें सारी चीज़ें ऐसे सिखाता है जैसे कि उसके अंदर से निकल के गई हों। अब यीशु मसीह की जब परीक्षा हुई है, तो वो हमारी भी परीक्षा हो रही है। हमें भी बहुत बार शैतान ऐसे बहकाता है, हमें वो चुगलियों में फंसा देता है, हमें रील्स में फंसा देता है मोबाइल के अंदर, हमें वो टीवी पे चला देता है कि मूवी आ रही है बहुत अच्छी, हमें वो सिनेमा में लेके जाता है, वो हमें घूमने फिरने के लिए लेके जाता है। लेकिन कभी भी शैतान ये नहीं चाहेगा कि तुम प्रार्थना करो। वो तुम्हें बिजी कर देगा, वो तुम्हें परीक्षा में डालेगा। जब तुम प्रार्थना करना छोड़ दोगे तो शैतान के लिए सारे रास्ते खुल जाएंगे। जब तुम आराधना करना छोड़ दोगे, जब तुम वचन पढ़ना छोड़ दोगे, तो शैतान के लिए तुम रास्ते को खोल रहे हो और परमेश्वर के लिए रास्ते को बंद कर रहे हो। हालेलुया। जब आप है ना अकेले होते हो और प्रार्थना नहीं करते हो, तो शैतान आपके पास आता है। वो कहते हैं ना कि खाली मन शैतान का घर होता है, तो शैतान तुरंत उसी समय आता है। अपने मन को खाली मत रहने दो, वचनों से भर दो, आत्मा से भर दो, वचनों से भर दो, प्रार्थना से भर दो, आराधना से भर दो, गीतों को याद कर लो। अपने अंदर है ना एक आत्मिक आग लगा के रखो, तो शैतान कभी भी तुम्हारे मन के अंदर नहीं आएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैंने शुरू में एक बात बोली थी कि शैतान है ना हमारी परीक्षा यीशु की तरह ही करता है। जब आप परमेश्वर पर विश्वास करते हो, आराधना करते हो, बार बार चर्च जाते हो, और फिर भी आपके घर में दिक्कत आ रही है, तो शैतान आपकी परीक्षा करना चाहता है। वो आपको परीक्षा में डालना चाहता है। वो आपके मन में डालेगा कि इतना चर्च में जाने के बावजूद भी, इतना प्रार्थना करने के बावजूद भी, घुटनों पे आकर रो के प्रार्थना करने के बावजूद भी मेरे हालात नहीं बदल रहे हैं, तो परमेश्वर तू दोषी है। ये बात शैतान आपके मुख से निकलवाना चाहता है। आप है ना गुस्से में आके, नफरत में आके, आप शैतान की बातों में फंसकर आप परमेश्वर पर दोष लगा देते हूँ। भूल के भी इस बात को मत करना, भूल के भी परमेश्वर पर दोष मत लगाना। वचन कहता है कि परमेश्वर कभी किसी की परीक्षा नहीं करता है। तुम अपनी ही अभिलाषाओं में फंसकर परीक्षाओं में पड़ते हो, और फिर वो अभिलाषा क्या होती है? गर्भवती होकर पाप को पैदा करती हैं, और पाप की मजदूरी क्या होती है? मृत्यु होती है। तो मेरे प्रियो, आज से ही ठान लो, कभी भी परमेश्वर पर दोष नहीं लगाएंगे, उसकी परीक्षा नहीं करेंगे। जो कुछ हमारे पास है उसमें संतुष्ट रहेंगे और प्रार्थना करते रहेंगे। जब भी खाली समय होगा, जब भी मैं बैठा होऊंगा खाली समय में, तो मैं प्रार्थना करूंगा, यीशु मसीह के नाम की महिमा करूंगा, अपने मन को खाली नहीं रहने दूंगा। अगर जैसे ही खाली हुआ, शैतान अंदर आएगा, एंट्री करेगा और आपको फंसाएगा, परीक्षाओं में डाल देगा। आप नहीं बच पाओगे, क्योंकि आप वचन में कमज़ोर हो, आप विश्वास में कमज़ोर हो। अगर आपका विश्वास इतना तगड़ा है कि शैतान बेशक आपके सामने आके आपको साक्षात्कार दर्शन देके आपको परीक्षा में डालने की कोशिश करे, तब भी शैतान को आप डांट दोगे। लेकिन अगर आप विश्वास में कमज़ोर हो, तो शैतान है ना दूसरे आदमियों के बीच में से निकलकर आवाज़ों को आपके कानों में डालेगा और आपके अंदर वो
शैतानी बातों को डालेगा और आप परमेश्वर पर दोष लगा दोगे। विश्वास में कमज़ोर नहीं होना है, शैतान की बातों में नहीं आना है। यीशु मसीह ने 3 परीक्षाओं का जवाब, तीनों परीक्षाओं का जवाब उसने अधिकार से दिया, उसने वचन से दिया, और शैतान को लास्ट में बोला कि हे शैतान दूर हो जा, मैं अपने प्रभु परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ और सिर्फ उसी की आराधना करूँगा, उसी के सामने झुकूँगा, बाकी किसी के सामने मैं नहीं झुकूँगा। मुझे बेशक भूखा रहना पड़े, बेशक मेरे पास कोई कार गाड़ी बंगला नहीं है, फिर भी मैं परमेश्वर यहोवा पर विश्वास करूँगा और उसी की आराधना करूँगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आशा करता हूँ आपको ये वचन आज समझ में आया होगा। आगे के वचन हम कल पढ़ेंगे और ऐसे ही हम इस पुस्तक को पूरा करेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और आपने हाथों को उठाइए, हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं आज के वचन के लिए। हे परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं राजा, यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा की सहभागिता से हम आपकी हजूरी में खड़े हैं पिता। और जो वचन आज हमने पढ़े वो वचन हमारे हृदय के अंदर लिखे जाएं और हमारा मन कभी खाली ना हो, और परमेश्वर तेरी सामर्थ और तेरा अभिषेक हमारे ऊपर बना रहे। खुदावन, जितने भी लोग तेरे बेटा बेटी आज इस वीडियो को देखकर आशीषित हुए हैं, उनको कुछ बातें समझ में आई हैं और परमेश्वर तेरा वचन उनके हृदय में ठहरा है और उनकी बुद्धि खुली है। तो परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूँ आपका कि प्रभु जी आप हर रोज़ हमें ऐसे ही बुद्धि खोलिए और हम ऐसे ही वचन दीजिए और हम तेरी हजूरी में बढ़ते जाएं पिता परमेश्वर। और आने वाले दिनों में पिता परमेश्वर तू इस YouTube चैनल के लोगों को, हम सबको इसके माध्यम से पिता परमेश्वर तू अपनी हजूरी, अपनी उपस्थिति को जाहिर कर और हम परमेश्वर तेरी महिमा को करने पाएँ। और तेरी योजना पिता परमेश्वर जो कुछ भी है तू हम पर प्रगट कर और हमें बढ़ा परमेश्वर। अपने राज्य की खोज में तू हमें लगा और सही रास्ते पर चला, भटकने ना दे, क्योंकि सत्य मार्ग और जीवन तू है। हम तेरे साथ चल रहे हैं तो कभी नहीं भटकेंगे, नहीं कभी गिरेंगे। लेकिन परीक्षाओं का आना जरूरी है, वो आएंगी, लेकिन उसमें खड़ा रहना बहुत ही ज़रूरी बात है। मेरे परमेश्वर के लोगों, अपने हाथों को उठाओ और रिसीव करो कि परमेश्वर का वचन आपको आज चंगाई बख्श रहा है, छुटकारा दे रहा है, आज़ादी दे रहा है शैतान के बंधनों से। और आप आज आशीषित हो यीशु मसीह के नाम में, और शैतान के सारे बंधन आज टूट चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि आज आप अगर मुंह को खोलकर यीशु के नाम से शैतान को डांटते हो कि है शैतान दूर हो जा मेरी नज़रों के सामने से, मेरे घर से निकल जा, शैतान मेरे जीवन के अंदर से तेरा कोई काम नहीं है, निकल मेरे घर से। अब जब आप शैतान को डांटना शुरू करोगे, उसको भगाना शुरू करोगे, कुत्ता होता है आपके घर में आता है, दुबक के आके बैठ जाता है। किसी भी रास्ते से निकलकर दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ मिला, वो मुंह के साथ पूरा दरवाज़ा खोलकर अंदर आता है और दुबक के कोने में बैठ जाता है और देखता है कि तुम क्या कर रहे हो। लेकिन जब तक आप उसको नहीं डांटोगे वो बैठा रहेगा, और जब वो बैठा रहेगा, आप कुछ नहीं बोलोगे उसको, तो उसकी हिम्मत बढ़ेगी, वो थोड़ा थोड़ा उठेगा, उठ के आपके बर्तनों में मुंह मारेगा। ये आपके लिए प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। जब आपके सामने वो कुत्ता आया है, आपने आने दिया, उसके बाद भी आपने कुछ नहीं कहा, वो बैठ गया कि देख रहा है आपका क्या कर रहे हो, क्या बना रहे हो, फिर भी आपने कुछ नहीं कहा, तो उसकी हिम्मत बढ़ेगी, वो उठेगा, उठ के आपके बर्तनों में मुंह मारेगा और जो रखा होगा उसको खाएगा और आपको श्रापित करेगा। लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर एंटर किया और आपने देखा, आपने तुरंत बोला कि बाहर निकल हमारे घर से, तो वो तुरंत दुबक के जिन पैरों से वो आया था तुम्हारे घर पे, उन्हीं पैरों से उल्टे पैर वो वापस चला जाएगा। ऐसे ही शैतान को हमने डांटना है। वो तो कुत्ते से भी बिल्कुल, कुत्ता तो थोड़ा बहुत हिम्मत वाला होता है, लेकिन शैतान तो कुत्ते से भी बहुत ही कमज़ोर है। क्योंकि शैतान का सर, सांप का सर, शैतान का सर यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर कुचल दिया है, और कुचला हुआ कभी भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कुचला हुआ कभी भी आपको, मरा हुआ कभी भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वो आपको सिर्फ डरा सकता। कहते हैं ना कि अब तो सिर्फ सांप के अंदर फूं फां रह गई है, सिर्फ वो बोल सकता है, फूं फूं कर सकता, लेकिन जहर नहीं रहा है। जहर यीशु मसीह ने निकाल दिया शैतान का सारा, और वो उसको निचोड़ दिया है। अब तो सिर्फ उसके अंदर फूं फां रह गई है, और उस फूं फां से आपने डरना नहीं है। यीशु मसीह के नाम से उसको आज ही और अभी डांटो। ये प्रार्थना मैं यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आप सबके ऊपर से उस दुष्ट को, शैतान को, सांप को मैं डांटता हूँ, जिसका जहर खत्म हो चुका है और जो यीशु मसीह के नाम से उसके पैरों के नीचे कुचला जा चुका है। मैं आज उस शैतान को
को डांटता हूँ यीशु मसीह के नाम में, निकले बाहर मेरे जीवन के अंदर से, मेरे परिवार के जीवन के अंदर से। और जो मेरा यूट्यूब चैनल है, जितने भी लोग बेटा बेटी परमेश्वर इस यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं, सबके लिए प्रार्थना करता हूँ, इनके घरों से, इनके जीवन से, इनके बिजनेस से, इनकी शरीर के अंदर से दुष्ट का सारा प्रभाव खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं ये प्रार्थना पवित्र आत्मा की सहभागिता में यीशु के नाम से मांगता हूँ। परमेश्वर, प्रार्थना को सुनने के लिए तेरा धन्यवाद। सबको जय मसीह की। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, एक लाइक अभी और इसी वक्त इस वीडियो को जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले अगर आप नए हो, और वीडियो को अभी और इसी वक्त एक बार 5 ग्रुपों के अंदर व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।